नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव अपने YouTube चैनल द अस्त्रा पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत पर, जिसको बीजेपी पार्टी ने या नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया हुआ है। और जब से कंगना को लोकसभा का टिकट मिला हुआ है, वह अपनी रैलियों में और अपने इंटरव्यू में तरह तरह के वाहियात बयान दे करके चर्चा में बनी हुई है। और इस पर जो कंगना के बयान को सुन करके हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शिक्षित समाज के लोग हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि अब बीजेपी पार्टी के दिन लद गए हैं और ऐसे ऐसे घटिया लोगों को टिकट दे रही है जिनको न इस देश का ज्ञान है, न इस देश की सांस्कृतिक सभ्यता का ज्ञान है, न कल्चर यानी कि यहाँ के रीति रिवाज, कल्चर और समाज का तनिक भी ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती। अभी कुछ दिन पहले कंगना रनावत ने मीडिया में इंटरव्यू दिया। नौका जो है इंटरव्यू ले रही थी, एंकर हैं टीवी की, और उस इंटरव्यू में कंगना ने एक बयान दिया कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। तो मेरी सलाह है ऐसे लोगों को जिन्हें इस देश के इतिहास का ज्ञान न हो और जिन्हें इस देश के बारे में पता न हो, इस देश के महापुरुषों के बारे में अगर ज्ञान न हो, तो इस तरह के वाहियात बयान नहीं देने चाहिए। और रही बात बीजेपी की, तो दोस्तों बीजेपी भी अगर वाकई में अगर बीजेपी का आप इतिहास खोल करके देखेंगे तो बीजेपी एक प्रोपेगेंडा से रचित पार्टी है। उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, न कोई इस देश को चलाने का विजन है। और यही नहीं, इसको देश को आगे ले जाने का उसके पास कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता, वाकई में अगर मोदी और बीजेपी पार्टी हिंदुत्ववादी होती, तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती जो इंटरव्यू में खुले तौर पर मीडिया में यह कह चुके हैं कि हम गौ का मांस खाते हैं। बीजेपी के ज्यादातर सांसद, विधायक ये बयान दे चुके हैं कि हम लोग बीफ खाते हैं, गौ का मांस खाते हैं। और इतना ही नहीं, इस बीजेपी पार्टी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीफ वाली कंपनी से करोड़ों का चंदा लिया हुआ है। दोस्तों अगर वाकई में अगर हिंदू तो उसके से इनका लगा होता तो ऐसा कार्य ये नहीं करते। किसी गाय खाने वाले को, बीफ खाने वाले व्यक्ति को ये लोग टिकट नहीं देते, और बीफ चलाने वाली कंपनी को ये लोग उससे चंदा नहीं लेते। तो दोस्तों वास्तव में हिंदू इस देश का मोदी जी की प्रोपेगेंडा में फंसा हुआ है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे निकला जाए। तो दोस्तों वाकई में बीजेपी पार्टी इस देश को नफरत में और गलत मुद्दों पर ले जाकर के इस देश को काफी पीछे कर चुकी है। अभी कंगना ने भी बयान दिया और 2014 में किरण रिजिजू इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और अब बीजेपी पार्टी से 10 सालों तक केंद्र में कानून मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने भी ये बयान दिया था कि मैं बीफ खाता हूं, और अभी हाल ही में कंगना ने भी बयान दिया कि मैं बीफ खाती हूं। और कंगना के बयान तो ऐसे ऐसे है कि आप लोग सुन करके होश उड़ जाएंगे। अभी कंगना जो है राहुल को पप्पू और विक्रम सिंह को छोटा पप्पू कह करके अपनी रैलियों में मतलब जलील कर रही है। ये तो कंगना के संस्कार है। और बताया जाता है कि वो देवभूमि से आती, और देवभूमि से आने के बाद भी वो गाय का मांस बहुत शौक से खाती हैं। और इसमें वो बताती इसमें बुराई क्या है, अगर बीफ खाती हूँ वो मेरा पसंद है। और उस समय जब दूसरा तेजस्वी मछली खा लेते हैं तो बुराई हो जाती है, लेकिन कंगना और किरण रिजिजू गाय का मांस खाते हैं, लेकिन इसमें बुराई नहीं है, बीजेपी को नजर आती है। मोदी जी
तेजस्वी के मछली खाने पर, राहुल के मटन पकाने पर अपनी रैलियों में ये चर्चा कर रहे हैं, खूब बता रहे हैं उस, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कोई मुद्दा रह नहीं गया है, इसलिए वो अपने रैलियों में केवल राहुल के मटन पकाने और तेजस्वी के मछली खाने का जो है चर्चा काफी चल रहा है। न वो आप काले धन पे बात करते हैं, न बेरोजगारी पे बात, 2 करोड़ रोजगार पे बात करते हैं, न काले धन पे बात करते हैं, न भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, न 2 करोड़ रोजगार पे बात करते हैं, तो दोस्तों न महंगाई पे बात करते हैं। अब तो केवल तेजस्वी का मछली खाना, राहुल का मीट पकाना, यही अपराध रह गया है। और ये भी नहीं बता रहे कि मैं अगर फिर तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो दोस्तों इस देश के लिए मैं क्या करूंगा, ये बताने के लिए तैयार नहीं। इनके पास अब कोई विजन नहीं रह गया है। तो दोस्तों हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप जागो, क्योंकि अगर आप नहीं जागोगे, दलितों पिछड़ों आप भी जागो। अगर आप आज नहीं जागोगे, ये आखिरी मौका, अगर नहीं जागे तो आपके बच्चों का भविष्य खतरे में चला जाएगा, यह संविधान खतरे में चला जाएगा और यह लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। क्योंकि इस देश पर करोड़ों रुपया का कर्जा इस व्यक्ति ने लाद दिया हुआ है और ऐसे ऐसे मूर्खों को टिकट दिया जा रहा है जो जिनको इस देश के बारे में, इस देश की जनता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर मेरी ये बात आप सभी लोगों को सही लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।